कहते हैं अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत किए और द्वादशी में संत को भोजन कराए और उन्हीं में से श्री दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि परीक्षा के लिए आए थे। अम्बरीश जी ने कहा महाराजा प्रसाद पाओ। स्नान करने गए, मुनि लौट कर नहीं आए। राजा बड़ी मुश्किल में फंस गए, क्योंकि महात्माओं को निमंत्रण करके भोजन ना करा के पहले भोजन करने से पाप लग जाएगा। इधर पारायण का समय आ गया, उसी बीच यदि कुछ ना खाए तो भी पाप लग जाएगा। अब करे तो क्या करे। उसी समय कुछ संत महात्मा थे वहां, उन्हीं से पूछा गया तो महात्माओं ने कहा कि अम्बरीश जी से कहा कि जल पीना भोजन है भी नहीं भी, थोड़ा सा जल पान कर लो। भगवान के चरण का स्मरण करके राजा जैसे ही जलपान करने वाले थे कि दुर्वासा मुनि आ गए। नाराज हो गए, तुमने हमें निमंत्रण करके हमारा ऐसा अपमान करते हो। क्रोध में भरकर कुत्ते को प्रकट किए। कुत्ता माने अग्निपिंड, राजा को मारने गए। जैसे ही मारने गए तो राजा भगवान का स्मरण किए और स्मरण करते ही वहां सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। श्री सुदर्शन जी महाराज ने उसी समय कुत्ते को नष्ट कर दिए और इसके बाद वही सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा मुनि को मारने चल पड़े। दुर्वासा मुनि ने देखा सुदर्शन मुझे मारने आ रहे, भयभीत होकर वे वहां से सीधा ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने उनकी रक्षा नहीं कर पाए और फिर शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे दुर्वासा मुनि, मैं इस सुदर्शन चक्र से तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तब अंत में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान के चरण को पकड़ लिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दुर्वासा मुनि, क्या बात है। तो दुर्वासा मुनि कहते, प्रभु आपके सुदर्शन मेरे पीछे पड़ गए, इससे आप मेरी रक्षा। भगवान कहते हैं, मैं भी तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों प्रभु? बोले इसलिए कि मैं भक्त का अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र साधु हृदय भक्तेरे भक्त जन मदन्यत्यारजनन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि अहं नायं भक्तहृदयं न योगिना हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन् तत्र तिष्ठामि है नारदम्। भगवान कहते हैं, दुर्वासा मुनि, वास्तव में मैं अपने भक्त का ऋणी हूं। ये भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते और मैं अपने भक्त को छोड़कर कुछ भी नहीं जानता। तुम मेरे जिस भक्त का विरोध की हो ना, अपमान की हो, कोई भक्त ही तुम्हारा रक्षा कर सकता है। क्योंकि तुमने अपराध किसी का किया और क्षमा और कोई कैसे दे सकता है? जैसे हम किसी को कष्ट देते हैं, किसी का अपमान करते हैं और क्षमा और किसी से मांगेंगे तो होगा क्या? नहीं। जिसको हमने अपमान किया वही क्षमा दे सकता है। तो तुम जिसको कष्ट दिए हो, जिसका अपमान किए हो, उसी के पास जाओ। दुर्वासा मुनि आए। 1 वर्ष बीत गया पृथ्वी में पहुंचते पहुंचते। राजा अभी भी वही यमुना के तट पे खड़े हैं। अब दुर्वासा मुनि आएंगे, उनको भोजन करा के ही मैं प्रसाद पाऊंगा। 1 वर्ष बीत गया, केवल जल पी के प्राण को रक्षा किया। तब महाराज
दुर्वासा मुनि आए, लज्जा से सिर झुक गया। राजा के मन में कोई अभिमान नहीं है। राजा तत्क्षणात मुनि को बैठने के लिए आसन दिए। प्रभु आपको कष्ट हो रहा है, आपके कष्ट देखकर मुझे कष्ट हो रहा है। तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन भगवान को मनाए और कहा, सुदर्शन जी, यदि मैं श्रीहरि के भक्त हूँ तो आपका क्रोध ठंडा हो जाए। स्तुति स्तव करके सुदर्शन जी के क्रोध को ठंडा कराए। तब दुर्वासा मुनि एक भक्ति की महिमा देखकर आप आनंदित हुए और राजा के घर प्रसाद पाकर वहां से प्रस्थान किए। ये लीला से हमें शिक्षा मिलते है कि ज्ञान से बड़ा भक्ति है। जहाँ ज्ञान का जोर नहीं चलता वहाँ केवल भक्ति के जोर चलते हैं। सुखदेव मुनि आगे की कथा सुनाते हैं। कहते, परीक्षित अब हम तुम्हें सगर कथा सुनाते हैं। राजा सगर की दो पत्नी, बड़ी पत्नी का नाम है सुमति और छोटी पत्नी का नाम है केशी। राजा अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेते हैं, किंतु इंद्र को ईर्ष्या हो जाता है और इंद्र क्या करता है, यज्ञ की घोड़ा चोरी करके ले जाता है, छुपा के कपिल भगवान की कुटिया में रख देते हैं। इधर सगर जी के 60,000 पुत्र था, बड़ी रानी के 60,000 पुत्र थे। उनको कहा गया, जाओ यज्ञ की घोड़ा ढूंढ कर लाओ। पूरे पृथ्वी में खोज किए पर कहीं पे भी यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अंत में जब वे पाताल की ओर जाने लगे, पाताल में देखते शायद घोड़ा हुआ, पाताल की ओर जाने लगे तो उसी समय रास्ते में कपिल भगवान की कुटिया दिखाई दी। आंगन में घड़ा बंधा हुआ था। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। इन्होंने सोचा, इन भाइयों ने, कि कपिल भगवान ही हमारी यज्ञ की घोड़ा चोरी की। इधर भगवान ने नहीं, इंद्र ने वहां रखा। भगवान पे दोष लगाए, गाली दिए, डांटे और जैसी भगवान की निंदा किए अपनी आप भयानक अग्नि प्रकट हो गए। जैसे दावाग्नि होते ना, ऐसे दावाग्नि प्रकट हो गए और 60,000 पुत्र सगर का जलकर राख हो गए। सुनकर सगर जी बहुत दुखी हुए। छोटी पत्नी केशिनी का एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस, और असमंजस जी के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, अपने दादाजी की सेवा किए। तब दादा ने कहा कि यज्ञ अधूरा पड़ा है, जाओ तुम यज्ञ की घोड़ा लेकर आओ। तब श्री अंशुमान जी गए और जाकर क्या किए, घोड़ा लाए। आते समय कपिल भगवान ने कहा, वत्स तुम्हारे चाचा जो नष्ट हो गए ना, इनको पिंड देने से भी इनका उद्धार नहीं होगा। तो कैसे होंगे? बोले एक ही उपाय है, तुम्हारे वंशज की मुक्ति के लिए एक ही उपाय है। क्या? बोले जो भगवान विष्णु के चरण की प्रक्षलन से जो जल प्रकट हुई, जिसका नाम गंगा है, उसी गंगा के जल से यदि तुम्हारे वंशज को तर्पण दिया जाए तो ही इनकी मुक्ति संभव हो सकती है। अब कहा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, फिर ब्रह्मा जी बैठे, फिर उनके कमंडलू है, फिर उनके कमंडलू में गंगा जी है, वह कौन जाएगा, जल कौन लाएगा और तर्पण कौन देगा, फिर मुक्ति होगी। सोचो। तब क्या किए अंशुमान जी, यज्ञ की घोड़ा लेकर गए और यज्ञ को पूर्ण किए और अपनी वंशज के उद्धार के लिए धरती पर गंगा मैया को लाने के लिए श्री भागीरथ जी तपस्या करने चले गए। अंशुमान जी तपस्या करने चले गए। उन्होंने बड़े कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते पूरा जीवन बीत गए, पर गंगा जी को धरती पर ला नहीं पाए। अंशुमान जी के पुत्र का नाम था दिलीप जी महाराज। अब की बार दिलीप जी ने तपस्या की, क्योंकि उनके पिताजी भी किए थे, तो दिलीप जी ने किए। किंतु दिलीप जी को आधे में व्याधि हो गया, जरा हो गया, इसलिए उनके तपस्या भी पूर्ण नहीं हो पाए।
और दिलीप जी के पुत्र थे भागीरथ जी। भागीरथ जी ने बड़े कठोर तपस्या किए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मैया प्रकट हुई है। बोलिए गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधेश्याम। गंगा मैया ने कहे है वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारे तपस्या पे संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तो भागीरथ जी ने कहा मैया हम आपको धरती पर लाना चाहते हैं। गंगा मैया कहते मैं आना तो चाहती हूँ वत्स, परंतु मेरी दो कारण है। क्या कारण है? एक पहला कारण तो यह है कि धरती मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी, मैं रसातल में चली जाऊंगा। और दूसरी कारण यह है कि संसार के मनुष्य पाप करके अधर्म करके मेरे ऊपर पाप देंगे, परंतु मैं कहां पर हूं। कलयुग आएगा ना, माता तो भगवान, ये तो देवी है, ये तो सब जानते हैं, आगे कलयुग आएंगे लोग पाप करेंगे, सब जानते हैं। तो कलयुग में लोग पाप करके मेरे जल में पाप धोएंगे, किसी के पाप कोई लेना नहीं चाहते। इस पाप को मैं कहा धोऊंगी? तो भागीरथ जी कहते माता साधव साधव न्यासिना संता ब्रह्मनिष्ठ लोक पावना हरन्ते गंते गंग संगा तैस्पवस्ते हरि। माता अवश्य लोग पाप करके आपके ऊपर पाप धोएंगे, किंतु जिन्होंने भगवान की प्राप्ति किए, जिन्होंने भगवान का दर्शन पाया, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ भक्त यदि आपके जल में स्नान करेंगे ना, तो आप पर लगे हुए लोगों की, करोड़ों लोगों की पाप उस महात्मा के स्नान करते ही सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत। अब फिर भागीरथ जी ने दो शर्त थी ना गंगा मैया की। तो पहली शर्त थी पूरी के लिए, पूर्ण के लिए भगवान शंकर का स्मरण किए, भोलेनाथ प्रकट हुए और भोले बाबा से कहा गया बाबा आप अपने जटा में गंगा जी को धारण करें। भोले बाबा प्रस्तुत हो गए। जैसे ही भागीरथ जी ने स्तुति किए, अब तो गंगा मैया को कमंडल से छोड़ दिया गया और गंगा मैया दिग्गज को कपाते हुए भगवान शंकर के जटा में आए। किंतु यह गंगा मैया के मन में अभिमान हो गया, अरे शिव जी के जटा तो बहुत छोटा है, भला वे मेरे वेद को कैसे धारण कर सकते हैं। भगवान शंकर माता गंगा के मन की बात जान गए और क्या किए? आइए रामायण के दो पद है, बड़े सुंदर से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अंतर्यामी शिव ही उपाई, निज सिर जटा सुअगम बनाए, यहाँ भगीरथी देवी एक वर्ष का रहे भोला रे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
के मन में अभिमान हो गया। तब भगवान शंकर ने अपने जटा को बढ़ाए और गंगा जी उसमें प्रवेश तो की, पर निकलने की रास्ता गंगा मैया को नहीं मिले। गंगा मैया समझ गई मैंने अभिमान किया, इसका परिणाम ये है। तब भोलेनाथ का शरण लिए, बाबा मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करो प्रभु। तब भोले बाबा ने गंगा मैया को निकलने की रास्ता दे दिए और उस जल को छोड़े तो 3 धारा में बट गए। एक धारा स्वर्ग में चली गई, एक धारा पाताल में चली गई और एक धारा हमारी पृथ्वी में धरती पर आई। मेरु सुमेरु होकर गोमुख से गंगा मैया निकली और भागीरथ जी घोड़े पर सवार हुए। जिस जिस पथ से भागीरथ जी गए, गंगा मैया पीछे पीछे गई और जहां उनके 60,000 पूर्वजों के भस्म पड़े थे, उसी भस्मों के संग जैसे ही गंगा के जल के स्पर्श हो गए कि उसी समय सब दीप रूप धारण करके स्वर्ग में चले गए। तो भस्मी भूतांग संगेना सरियात्मजा सरिया सगरात्मजा किं पुनः श्रद्धाय देवींगे जद्रीपवान। सुखदेव मुनि कहते परीक्षित, गंगा जल के संग भस्म मिला, मुक्त हो गए। और यदि हम गंगा जल में स्नान करेंगे, गंगा में डुबकी लगाए कि नहीं आप लोग हैं? गए हो गंगा में? अरे मनुष्य जीवन पाकर एक बार हर हर गंगे कहना, बोला हर हर गंगे राधे। गंगा में स्नान करो। हम तो भारतवासी, हमारा तो भाग्य है, बहुत जीवन का पुण्य होने से भारत में जन्म मिलता है और उससे भी पुण्य होने से भारत में जन्म लेकर भक्ति मार्ग मिलते हैं। भक्ति मार्ग में सब नहीं आ पाता है, उससे भी पुण्य करने से मिलता है? इसलिए हमें गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा का दर्शन, स्नान, आचमन सब पवित्र करते हैं। हम उस देश के वासी हैं क्या जहाँ गंगा बहती है, हमारा भाग्य है। तो महाराज गंगा मैया आई, आहा कितना सुंदर, सारे जीव को कल्याण कर रहे। कब आए हैं हमारे ऐसे महात्मा, हमारे देश में जन्म लिए, कितने परिश्रम से गंगा को लाए। हमको कोई टेंशन नहीं, हमको खाली जाना स्नान करना, किंतु जिन्होंने लाया कितना परिश्रम किया।